तो कभी भी आपको अंदर में डालने के बाद खींचना नहीं है, इससे क्या होगा पूरा यूरेथ्रा में अंदर में सेट हो जाएगा। इसी यूरो बैग से क्या करना है, इसमें इसको कनेक्ट कर देना है और इसको नीचे की तरफ गिरा के। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको फोलिज कैथेटर के बारे में। बहुत लोगों का कमेंट था कि सर फोलिज कैथेटर के बारे में बताइए कि कैसे कैसे हम लोग लगाते हैं। तो इसको हम लोग यूरिनरी कैथेटराइजेशन भी कहते हैं। इसका यूज करते हैं हम लोग जब किसी पेशेंट को यूरिनरी प्रॉब्लम हो जाए या किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो या कोई सर्जरी हो या उसे पेशाब करने में प्रॉब्लम आ रही हो, समस्या हो रही हो, तो वैसे कंडीशन में हम लोग यूरेथ्रा में एक ट्यूब को लगाते हैं जिसे हम लोग फोलिज कैथेटर बोलते हैं। फोलिज कैथेटर की शेप साइज अलग अलग होता है और इसकी पहचान हम लोग इसके कलर कोडिंग से कर पाते हैं। जो आपको फिगर इमेज पर दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग तरह का फोलिज कैथेटर अलग अलग के एज में लगाते हैं। जैसे बच्चा रहेगा तो उसके लिए अलग नंबर रहेगा, एडल्ट रहेगा उसके लिए 14 नंबर या 16 नंबर रहेगा, थोड़ा और ओल्ड रहेगा तो उसकी 18 नंबर तक भी लगता है, बच्चे के लिए 8 नंबर लगता है। तो सब में अलग अलग मेजरमेंट का हम लोग फोलिज कैथेटर लगाते हैं। अब देखिए, फोलिज कैथेटर लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखिए आपको पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको पेशाब इनको हम लोग फोलिज कैथेटर लगाएंगे, एक ट्यूब लगा करके पेशाब को बाहर निकालेंगे। तो पहले हम इस तरह का इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देते हैं, उसके बाद फिर हम जा करके सारा मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि भाई मटेरियल क्या क्या लगेगा आखिरकार में, तो हम आज दिखाने वाले हैं क्या क्या लगेगा और उसकी सारी प्रोसेस को आपको मैं समझा के बताऊंगा। तो आइए मैं दिखाता हूं कि बारी बारी से क्या क्या हमारे पास मटेरियल है जो आज हम फोलिज कैथेटराइजेशन में यूज करने वाले हैं। देखिए मेरे पास ये सारा कुछ मटेरियल है। देखिए ये जो है ये पोविडीन आयोडीन का, जिसको हम लोग बीटाडीन बोलते हैं, ये पोविडीन आयोडीन का सॉल्यूशन है। इसका प्रयोग करेंगे हम लोग वॉश करने के लिए बाहर में। और देखिए ये आपका हो गया गॉज पीस। गॉज पीस का प्रयोग करेंगे हम लोग बीटाडीन को लगा करके, इसमें बीटाडीन को गॉज पीस में लगाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, ये स्टलाइज इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इसको हम लोग स्पॉन्ज होल्डर बोलते हैं। लगाने के बाद में पूरा पेरिनियल एरिया को, ये पूरा यूरेथ्रा के ऊपर वाला एरिया को हम लोग साफ करते हैं। मेल का अलग प्रोसेस है साफ करने का, फीमेल का अलग प्रोसेस है साफ करने का। फीमेल के लिए फीमेल नर्स उनका लगाएंगे फोलिज कैथेटर और मेल के लिए मेल लगाएंगे। लेकिन अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो मेल फीमेल को वहां देखना नहीं है, वहां कोई भी लगा सकता है। तो यहाँ पर इससे लगा करके बीटाडीन हम लोग पूरे एरिया को साफ करते हैं। तो ये हो गया आपका गॉज पीस, ये हो गया आपका स्पॉन्ज होल्डर जो स्टलाइज रहेगा, और ये बीटाडीन। देखिए उसके बाद ग्लव्स का होना जरूरी है। तो ग्लव्स सर्जिकल ग्लव्स रहेगा तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो नॉन स्टलाइज नहीं रहता, वो स्टलाइज रहता है। अगर इसका प्रयोग करेंगे हम लोग तो ये आपका अनस्टलाइज भी होता है। तो हमारे पास में ये अवेलेबल है, इसका प्रयोग भी लोग करता है, लेकिन सर्जिकल ग्लव्स का ही प्रयोग करें, बेहतर रहेगा। एक रहेगा यूरो बैग, जिसमें कि यूरिनरी कैथेटर लगाने के बाद हम यूरो बैग में सारे यूरिन को जमा कर लेते हैं। और एक होगा मेन फोलिज कैथेटर। देखिएगा इस तरह का फोलिज कैथेटर होता है, इसमें 3 एंगल वाला भी होता है, 3 ओपनिंग, इंडवेलिंग कैथेटर उसको बोलते हैं। एक जो पोर्ट दिख रहा है आपको, इस पोर्ट को हम लोग कहते हैं बैलून पोर्ट, क्योंकि इसमें जब भरेंगे वाटर तो बैलून फूलेगा। और ये हो गया आपका यूरिन पोर्ट, यानी यूरिन इधर से यूरिनरी कैथेटर को इसी में इंसर्ट कराएंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये आपका है जाइलोकैन जेली। जाइलोकैन जेली जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लगाते हैं इसका आगे में, यानी फोलिज कैथेटर के आगे इसको खोल करके हम लोग इसमें लगाएंगे, ताकि क्या हो, ये आसानी से हमारा यूरेथ्रा में पास कर जाए। इतना हो गया। तो अब मैं दिखाता हूं बारी बारी से कैसे। इसमें डिस्टिल वाटर को मैं पहले से लोड करके रखा हुआ हूं, अब मैं दिखाता हूं बारी बारी से कैसे मैं करूंगा। सबसे पहले एरिया क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कैथेटर को निकालेंगे। मैं ऑलरेडी एक फोलिज कैथेटर को खोल के रखा हुआ हूं, मैं इसको बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग जाइलोकैन जेली को, जिससे क्या होगा, स्लिपरी हो जाएगा। और इसको यूरेथ्रा के ओपनिंग में घुमाते हुए, क्लॉकवाइज कंडीशन में घुमाते घुमाते हुए उसको डाल देना है। मेल यूरेथ्रा की लंबाई जो होता है 8 से 20 सेंटीमीटर, फीमेल की लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लगभग पूरे इंसर्ट कर देंगे मेल के कंडीशन में, और फीमेल के कंडीशन में हम लोग आधा इंसर्ट करेंगे, तो यह यूरेथ्रा में चला जाएगा। ऐसे पूरा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जैसे ही अंदर चला जाए तो क्या करना है, ये इस फोलिज कैथेटर में ये जो आपका डिस्टिल वाटर है, इसमें हम लोग बैलून पोर्ट में डालेंगे। तो क्या होगा, अंदर में बैलून फूलेगा। आप गौर से देखिएगा यहाँ पर ये बैलून किस तरह से फूलता है।
देखिए ये बैलून उस तरह से फूलते जाएगा। अब एक क्वेश्चन, इसमें लगभग 10 से 15 ml वाटर को हम देंगे तो ये बैलून क्या होगा, पूरा पूरी फूल जाएगा। देखिए मैं 10 ml पानी को इसमें वाटर को इंसर्ट कर, देखिए मैं पानी को दे दिया हूं, क्या हुआ, ये बैलून पूरा फूल गया। अब क्या होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग में अंदर में ऐसे घुसा हुआ, कितना इसको बाहर खींचेंगे, जब तक ये बैलून सही सलामत तब तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको पूरा जोर से खींचेंगे तो खुल ही जाएगा, पूरा फट जाएगा अंदर का बैलून। तो कभी भी आपको अंदर में डालने के बाद खींचना नहीं है, इससे क्या होगा, पूरा यूरेथ्रा में अंदर में सेट हो जाएगा। तो ये हो गया आप अंदर में डालने के बाद। अब देखिए जैसे ही वो अंदर जाए तो यूरिन आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए पहले से मैं खोल के रखा हुआ हूं एक यूरो बैग को, इसी यूरो बैग से क्या करना है, इसमें इसको कनेक्ट कर देना है और इसको नीचे की तरफ जाके डाल, इसमें टांगने का सिस्टम दिया होता है, तो बेड में नीचे से लटका करके साइड में इसको टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि ये पूरा यूरिन जो होगा गिरते रहेगा टाइम टाइम पे अपना। तो ये प्रोसेस पूरा जो होता है ये यूरिनरी कैथेटराइजेशन का होता है। अब देखिए अगर निकालना हो तो हाँ, निकालना हो तो हमें कैसे निकालना है, तो यहां से यूरिन को ये बैलून पोर्ट है, इस बैलून पोर्ट में डालेंगे और यहां से इस वाटर को हम लोग खींच लेंगे। तो क्या होगा, यहां से वो बैलून देखिए धीरे 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 क्या हो रहा है, वो पिचक रहा है, नहीं देखिए सारा पानी निकलते जा रहा है, वो बैलून का जो साइज है धीरे धीरे घटते चली जा रही है। देखिए इस तरह से सारा वाटर निकल जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही आप यूरिन में ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, तो क्या होगा, धीरे 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 यूरेथ्रा वाला जो कैथेटर है वह कैथेटर धीरे धीरे बाहर आने लगेगा और ये आसानी से आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस आपका है वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसेस है, जिसको हम लोग मेल फीमेल में अलग अलग रेंज में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस वीडियो में कहीं पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आई हो तो उसको आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।